देखो आगे से पूरी ख़त्म हो गई है, गंदा ही एक्सीडेंट हो रखा है इसका। तो कमर्शियल गाड़ी है, टैक्सी, और एयर बैग भी खुल गए हैं गाड़ी के। और इंजन ऑयल चेक किया तो पता चला इसमें तो है ही नहीं बिल्कुल भी। देखो ये इसका डंडा बिल्कुल भी गीला नहीं हो रहा। तो ये वाला तेल ले लिया है मैंने मोटुल का। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम हो रहा है 6:30 बज गए हैं सुबह के, और वॉक कंप्लीट हो चुकी है मेरी। अभी यहाँ पार्क में आ रखा था एक्सरसाइज करने के लिए, तो एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं वापस घर। और आज वो भी है 15 अगस्त, तो आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तो यार काफ़ी ज़्यादा कम लोग आ रखे हैं पार्क में, नहीं तो और दिन बहुत भीड़ हो जाती है इस टाइम तक। ये देख लो। वैसे वॉक तो हो चुकी है मेरी कंप्लीट, अब घर ही जा रहा हूँ, तो चलते हैं सीधा घर। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from a... और ये देखो सामने इस गाड़ी का ना एक्सीडेंट हुआ है रात को। जब मैं सुबह सुबह आया था ना, तो यहाँ पे बहुत सारी पुलिस खड़ी हो रखी थी। ये सामने दिख रही है, इर्टिगा है, शायद किसी को ठोक दिया सिटी करने, या फिर हो सकता है यहाँ पे ठुक गई है डिवाइडर पे। देखो आगे से पूरी ख़त्म हो गई है, गंदा ही एक्सीडेंट हो रखा है इसका। तो कमर्शियल गाड़ी है, टैक्सी, और एयर बैग भी खुल गए हैं गाड़ी के। ओ भाई, यहाँ ना बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं, सामने से गाड़ी आती है और इनमें ठुक जाती है, जो बीच में यू टर्न से बना रखे हैं। ये देखो क्या ख़तरनाक एक्सीडेंट है। और ये सीट बेल्ट भी बाहर आ गई इसकी तो। और आज मेरी बाइक भी ना दूर खड़ी हो रखी है, वहाँ आगे। पहले इधर खड़ी होती थी यहाँ गेट पे, पार्क के गेट में, लेकिन आज आगे खड़ी करवा रखी है। ये इस तरफ खड़ी है। यहाँ पे देखो क्या तगड़ी तगड़ी मशीनें आ रखी है मेट्रो के काम के लिए। एक इधर भी है, ये देख लो, और एक इधर सामने भी है। ये भी कितनी बड़ी मशीन है, इसमें कितने सारे टायर्स लग रखे हैं। और ये खड़ी है मेरी बाइक, ये देख लो, इसमें फ्लैग भी लगा दिया। तो अब निकल चुका हूँ घर जाने के लिए। और देखो ये है वो फ्लैग जो पापा ने लगवाया अपनी बाइक में। बढ़िया लग रहा है ना। Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. तो अब टाइम सुबह के 10 बज चुके हैं, और यार अभी आपको एक तगड़ी सी चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मेरी स्कूटी खड़ी हो रखी है, और अभी ना मैंने इसमें वो चेक किया, इसका इंजन ऑयल। और इंजन ऑयल चेक किया तो पता चला इसमें तो है ही नहीं बिल्कुल भी। देखो ये इसका डंडा बिल्कुल भी गीला नहीं हो रहा, नीचे से हुआ हल्का हल्का। अब इसे साफ़ करता हूँ, फिर दोबारा डाल के देखता हूँ। ये देखो, जब लो होता है तो यहाँ तक रहता है, नॉर्मल यहाँ तक रहता है, मतलब इतना होना चाहिए इसमें इंजन ऑयल। लेकिन जब मैं इसे इसके अंदर डाल रहा हूँ, देखो ऐसे। अब इसे वापस निकालूंगा ना, तो इसमें बिल्कुल भी इंजन ऑयल नहीं होगा। ये देख लो, बस ये नीचे से हल्का सा गीला हुआ है, बस एक बूंद। इसका मतलब लो से भी नीचे हो रखा है। तभी आजकल ना स्कूटी थोड़ी मिसबिहेव कर रही है। इसका पिकअप भी थोड़ा अजीब सा हो रखा है, ज़्यादा हो गया पिकअप, ऐसा लग रहा है फ्री चल रही है। तो अब इसको लेके जा रहा हूँ इंजन ऑयल डलवाने के लिए। इसी की वजह से ना आजकल इसमें पिकअप ज़्यादा हो रखा था, और वाइब्रेट कर रही थी स्कूटी। जैसे ही एक्सीलरेट करते हैं ना, तो थोड़ा सा फील होता है कि इंजन वर्क कर रहा है। तो वो मेरे ख्याल से इंजन ऑयल से ही कर रहा था। अब फटाफट जाके चेंज करवाता हूँ, इससे पहले कि इंजन सीज हो जाए। तो ये वाला तेल ले लिया है मैंने मोटुल का, यही सबसे सस्ता आ रहा था, 260 रुपये का। तो मैंने सोचा यही डलवा लेते हैं। MRP तो इसमें 385 लिखी है। नॉर्मल है ये मिनरल ऑयल, तो अभी फ़िलहाल यही डलवा लेते हैं। कैस्ट्रॉल वाला 320 का था, तो मैंने सोचा यही डलवा लेते हैं। Catch me if I fall. तो अब टाइम शाम के 6:30 बज चुके हैं, और निकल चुका हूँ स्कूटी को लेके बाहर थोड़ी सी टेस्टिंग करने के लिए। तो इंजन ऑयल मैंने इसका चेंज करवा दिया था दोपहर में, उसके बाद मैं इसे घर लेके गया, फिर मैंने घर पे ही खड़ा कर दिया। लेकिन ये है कि इंजन ऑयल चेंज कराने से अब स्मूथनेस थोड़ी बढ़ गई है, और वो जो मैं वाइब्रेशन बोल रहा था ना, वो थोड़ी सी कम हो गई है। वैसे आ तो रही है यार अभी भी, शायद थोड़ी जब चल जाएगी तब ठीक हो जाए। पर इंजन ऑयल इसका बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, एकदम लो से भी नीचे हो गया था, नहीं तो वैसे भरा रहता है ऊपर तक। एकदम तो खाली नहीं हुआ था, निकला था थोड़ा सा तो, और जो निकला था वो भी एकदम काला काला सा निकला था, क्योंकि टाइम हो गया था इसका सर्विस कराने का।
जो ये वाला तेल होता है ना, मिनरल वाला, इसकी लाइफ इतनी होती है। इसमें मैंने फुल्ली सिंथेटिक नहीं डलवाया था, पिछली बार नॉर्मल वाला डलवाया था और इस बार भी नॉर्मल ही डलवाया है, क्योंकि जो फुल्ली सिंथेटिक है वो मिलता ही नहीं है घर के आसपास। तो अभी ऐसे ही थोड़े दिन के लिए मैंने ये वाला ही डलवा दिया, नॉर्मल वाला। अब सर्विस कराऊंगा ना इसकी प्रॉपर, तब डलवाऊंगा फुल्ली सिंथेटिक, या फिर देखता हूँ इसी इंजन ऑयल में सर्विस करा दूंगा, फिर कुछ टाइम चलाने के बाद सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करवा दूंगा। और आज 15 अगस्त भी है, रोड पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। अब तो यार इतना ज़्यादा कोई सेलिब्रेट नहीं करता। देखो आसमान पूरा खाली है, 1-2 पतंग दिख रही है। नहीं तो जब हम छोटे थे ना, आसमान इतना भरा रहता था पतंगों से, हर 5-10 मिनट में एक पतंग कट के जाती थी। मतलब छत पे खड़े हो जाओ ना तो 10-15 पतंग तो ऐसी आ जाती थी छत पे। पतंग लूटते थे हम बचपन में बहुत ज़्यादा। वैसे नहीं लूटते थे, गली में घूम घूम के जो छत पे आ जाती थी उसे लूट लेते थे, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। सुबह से लेकर रात तक पतंगी उड़ाते रहते थे। फिर अंधेरा होने के बाद लाइट वाली पतंग उड़ाते थे। एक लाइट आती थी, वो पतंग के मांझे में लगती थी। उस टाइम तो वो लाइट वाली पतंग एक तरह से वो हुआ करता था ड्रीम। बल्कि वो लाइट इतनी महंगी भी नहीं आती थी अगर आजकल के टाइम पे देखें तो, पर वही है उस टाइम हमारे लिए महंगी थी वो। अब सस्ती है लेकिन अब मन नहीं करता उड़ाने का। आसमान भी देखो काला काला सा हो रहा है सामने। वैसे यार एक चीज़ तो है, भले ही आप अपनी स्कूटी या बाइक की सर्विस मत कराओ, लेकिन जो ऑयल होता है ना उसे टाइम पे चेंज करवा दो, तब भी आपकी स्कूटी का इंजन और बाइक का इंजन लॉन्ग लास्टिंग रहता है, थोड़े ज़्यादा टाइम तक चलेगा। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे भी चल जाती है, लेकिन इंजन मेन होता है ना किसी भी गाड़ी में। इसीलिए कभी ऐसा लगे कि सर्विस ना करा पाओ आप, तो सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कर दो। इंजन ऑयल चेंज कराने के मेरे कितने पैसे लगे, 260 रुपये का इंजन ऑयल आया था। और क्या बोलते हैं, इंजन ऑयल डालने के लिए उन्होंने 30 रुपये, तो 290 रुपये लगे। मोटूल का इंजन ऑयल सस्ता आता है, मिनरल ऑयल होता है वो पूरा, और जो कैस्ट्रॉल का आता है वो सिंथेटिक ब्लेंड आता है, तो इसीलिए वो 320 रुपये का आता है, और मोटूल का 260 रुपये का आता है। और यहाँ पे देखो क्या मस्त डेकोरेशन कर रखी है। चलो यार अब तो बढ़िया चल रही है स्कूटी, पर ये है कि वाइब्रेशन तो है अभी भी थोड़ी थोड़ी सी, लिटिल सी। स्टार्टिंग में पिकअप जब ले रहे हैं ना तब आ रही है हल्की सी, वो मेरे ख्याल से ऐसी है नेचुरल। अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही आ रखा हूँ बाहर टेस्टिंग करने के लिए। मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाते हैं, टेस्टिंग भी हो जाएगी स्कूटी की और थोड़ी ताज़ी हवा भी चली जाएगी शरीर के अंदर। वैसे तो दिल्ली में ताज़ी हवा मिलती नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत है वही ले लेते हैं, और ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। हमारी ज़िंदगी तो 30-40 साल कम हो रखी है। अगर नॉर्मल इंसान किसी और स्टेट में 100 साल जिएगा तो हम जिएंगे 60-70 साल, वो भी मुश्किल से। आज 15 अगस्त की वजह से रोड बहुत ज़्यादा खाली से हो रखे हैं। अंदर भीड़ हो रही थी लेकिन बाहर खाली है रोड, नहीं तो यहाँ पे भीड़ लग जाती है इस टाइम तक, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी का टाइम होता है ना। मेरी स्कूटी की यार वैसे ब्रेक भी कम हो रखी है, ब्रेक भी ठीक करानी है इसकी, तो वो भी करा दूंगा कुछ टाइम में। अभी तो ऐसे ही चला लेता हूँ इसे थोड़ा सा। देख रहे हो रोड कितना ज़्यादा खाली हो रखा है, ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, बस स्कूटी चलती जा रही है सीधी सीधी। और ये देखो इधर मेट्रो का काम भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, पिल्लर बन गए। अब इनके ऊपर पुल लगा देंगे, उसमें मेट्रो चलेगी। अब बाकी पता नहीं, वो तो बाद में ही पता चलेगा, 10-15 साल बाद। इतना टाइम तो लग ही जाएगा इन सब कामों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये सारा। और यहाँ पे सुबह के टाइम एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा था, मैंने दिखाया था सुबह वाली वीडियो में। हट गई अब तो, यहाँ खड़ी थी, पुलिस वाले ले गए होंगे पुलिस स्टेशन, क्योंकि एक ना स्कूटी वाले को भी ठोका है उसने। मेरे को बाद में पता चला घर जाके, एक स्कूटी वाला इंजर्ड हुआ है बुरी तरह से। यहीं से ही लेफ्ट ले लेते हैं अंदर जाने के लिए, सीधा नहीं जा रहा मैं। यहाँ से लेफ्ट लेके 3 नंबर गेट से घुस जाऊंगा अंदर। इस रोड का नाम है इग्नू रोड। ये देखो होंडा सिटी पीछे से क्या तगड़ी लग रही है देखने में, BMW जैसी। कलर भी एकदम प्रीमियम सा लग रहा है, ग्रे जैसे उसमें नाडो ग्रे नहीं आता, नाडो ग्रे तो नहीं है ये, लेकिन बढ़िया लग रहा है, अलग सा ही ग्रे है। चलो फाइनली दोबारा से सैनिक फॉर्म्स में एंटर हो गया हूँ मैं, तो अब अपनी फेवरेट रोड पे पहुँच गया हूँ और घर के पास भी पहुँच गया हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं। अब आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो में। जय हिंद।